सीख लिया बिना कोडिंग से वेबसाइट बनाने के लिए और शॉपिफाई में वेबसाइट बनाने के लिए, तो तुम यहाँ पर जाओ और लिखो कि वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई जॉब सैलरी। तो मिनिमम सैलरी तुम 2.5 लाख से स्टार्टिंग सैलरी तक तुम लगभग स्टार्टिंग सैलरी इंट्री लेवल का सैलरी तक जॉब के लिए तुम बन चुकी है, जो वर्डप्रेस और शॉपिफाई बन गया। अगर तुम वर्डप्रेस और शॉपिफाई जॉब खाली लिख के सर्च करो कितना जॉब है, तो नीचे जब जाएगी तो देखो अभी लिंक्डइन में 287 वैकेंसी आया हुआ है शॉपिफाई पर, और जिसको वर्डप्रेस खाली आता है। इंडीड पर 400 वैकेंसी आया हुआ है। नौकरी.com पर कितना वैकेंसी आया हुआ है शॉपिफाई का खाली देख लो, 20,364 वैकेंसी खाली शॉपिफाई पर आया हुआ है, जिसको शॉपिफाई खाली आता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, सिंपली हायर पर 20 वैकेंसी है। ग्लासडोर.com पर 441 वैकेंसी है। साइन.com पर भी देखो वैकेंसी आया हुआ है, ये लोकल में जॉब लगाता है साइन.com। ठीक है, इंडीड पर यहाँ पर भी देखो 300 जो वैकेंसी आया हुआ है, ये वर्क फ्रॉम होम है। देख लो, ई कॉमर्स असिस्टेंट शॉपिफाई आना चाहिए, रिमोट वर्क है। दूसरा आ जाओ, शॉपिफाई डेवलपर का जॉब है 10,000 पर मंथ देगा घर बैठे। ठीक है, नीचे आ जाओ शॉपिफाई डेवलपर, ये देख लो शॉपिफाई और वर्डप्रेस जिसको आ गया अच्छा से, देखो कितना डेवलपर दे रहा है सैलरी। ये सब वर्क फ्रॉम होम है, 30 से लेके 40,000। यानी जो वर्डप्रेस और शॉपिफाई अच्छे से खाली जान जाएगा ना, वो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 मंथ कमाने लायक बन जाता है। जिसको वर्डप्रेस में सर्विस वेबसाइट किसी भी प्रकार को बनाने आ जाए, जिसको कि भाई तुम्हारा वर्डप्रेस में ई कॉमर्स किसका 2 200 हाँ, उसमें 2 को मिलेगा, एडीसीए का और कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स का। देख लो, ये तुम लोग को हम दिखाते हैं, चाली तुम पार्ट टाइम जॉब ले लो कि सर इसमें हम पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, अभी तुमको लॉगिन करना पड़ जाएगा। तो हम तुम लोग को जॉब दिखाएं कि खाली वर्डप्रेस और शॉपिफाई जिसको अच्छे से बनाने आता है वो अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, और वो भी घर बैठे। अगर कोई भी स्टूडेंट घर बैठे पैसा कमाना चाहता है ना डिजिटल मार्केटिंग के बाद, तो 2-3 गो स्किल और सीख लो। कौन कौन? नहीं, पहला कैनवा एकदम तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे तुम अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छे अच्छे पोस्ट बना सको, जिसमें तुमको कैनवा में वीडियो भी बनता है, कैनवा में फोटो भी बनता है, मतलब अच्छा अच्छा बैनर डिजाइन कैनवा में बनाने सीख जाओ। दूसरा वीडियो एडिटिंग, हम ये नहीं कह रहे कि तुम वीडियो एडिटिंग में महारत हासिल कर लो, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस टाइप का कम से कम तुमको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। अगर तुम सेल्फ स्टार्टिंग करना चाहती हो तो इस टाइप का देखो, इस टाइप का वीडियो एडिटिंग तुमको आना चाहिए। हाय एवरीवन, अगर आपका कोई बिजनेस है और आप परेशान हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करिएगा, क्या आपको पता है कि आज के डेट में बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहले एक जरूरत पड़ता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, दूसरा जरूरत पड़ता है आपको एक वेबसाइट का, तीसरा जरूरत पड़ता है आपको एक फेसबुक पेज का, चौथा जरूरत पड़ता है आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जिसका नाम है इंस्टाग्राम का। तो द फ्यूचर ट्रैक लाया है एक बेहतरीन ऑफर, जिसमें हम आपको देंगे कंप्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, एक कंप्लीट वेबसाइट और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज, और साथ ही साथ आपके बिजनेस का एड चलाकर। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से। तो अगर आप एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना चाहते हैं और कंप्लीट गूगल प्रोफाइल और साथ ही साथ अपने बिजनेस का प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो अभी दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। इस कम से कम एटलीस्ट ऐसा तुमको वीडियो एडिटर आना चाहिए, और कम से कम जैसा हम बोले वैसा बोलने भी आना चाहिए। हम ये नहीं करें कि तुम मेरे जैसा एक्सपर्ट बन जाओ बोलने में। बाबू, मेरे जैसा एक्सपर्ट बनने में हम 15 साल समय दिए तो बन कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 15 साल समय दिए ना। और अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग का बात करो तो हम इसमें भी 5 साल समय दे चुके हैं। अब तुम 2 घंटा समय देते हो, हम उसमें 5 घंटा 7 घंटा डेली समय देते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम मेरे जैसे एक्सपर्ट बन जाओ बोलने में, हम तो आदमी देख के बता देंगे किससे कितना पैसा निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बात करने का तरीका है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है। ये कोई भी ऑटोमेटिक किसी के अंदर नहीं आ जाता। कोई कितनों पढ़ा देगा, वो तो हम भी पढ़ा देंगे ना कि तो तुम भी नहीं बोल पाएगी, तो भी नहीं सीख पाएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कब होता है, किसी क्लाइंट से बात करेगी ना, क्लाइंट से, तो उसके अंदर जो एरर तुम्हारा रहेगा, जैसे हम इससे बात किए, अब इससे जो गलती हुआ उस गलती को फिर दूसरे तक नहीं दोहराना है, उसको फिर सही करना है कि ये बात इसको बोले थे, अभी बात इसको नहीं बोलेंगे, गलती सुधर गया। फिर धीरे 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 क्या होगा कि तुमको अंदर वो डेवलप हो जाएगा। जब डेवलप हो जाएगा बस हो गया। कल एक क्लाइंट आया, बोला 1 महीना से हम डिजिटल मार्केटिंग का काम खोज रहे थे। कल आया मेरे पास, 20 मिनट बैठा, 2,000 रुपये ले लिया। कहाँ से आया था? झरिया से। 20 मिनट बैठा, बोला हम 3 गो के पास गए थे, कोई नहीं सेटिस्फाइड कर पाया सर। मने मने बोल रहे बेटा, तुम मेरे पास आया, सेटिस्फाइड नहीं, 20 मिनट को सेटिस्फाइड करके पैसा निकाल दिया और बनाने के लिए वेबसाइट दे दी। तो बशर्ते यही है कि तुमको अब तुम तुरंत भर में तो नहीं कर पाओगे, गलतियों को सुधारा जाता है। दूसरा चीज है कि आज के डेट में कोई पूंजी लगाने की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। पहले क्या होता था कि दुकान लो, भाड़ा पर दुकान दो, फर्नीचर लगाओ, जैसे हम किए हैं। अब ये भी जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, बस काम खत्म। तुम शॉपिफाई में वेबसाइट बना सकते हो किसी भी। तो अगला क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं शॉपिफाई, और आज हम तुम लोग को ई कॉमर्स में 2 चीज बताएंगे। एक बताएंगे कि कोर्स सेलिंग वेबसाइट कैसे बनता है, जैसे बहुत सारा ऐसा तुम्हारे पास काम आएगा जो कोर्स सेलिंग करने के लिए बोलेगा, जैसे नहीं दिखता है कि वीडियो डाला हुआ रहता है, ठीक है, तो कैसे बनता है। तो इसके लिए एक प्लगइन आता है जिसका नाम है लर्न प्रेस। क्या नाम है? लर्न प्रेस, ठीक है। और वेब प्लगइन है, बहुत सारा प्लगइन है। तो पहले हम लोग जाएंगे और महावीस वाला देखो ओपन करके रखे हैं, और यहाँ से पहले ई कॉमर्स वाला हम लोग उठाते हैं। तो ई कॉमर्स का पेड प्लगइन आता है। कभी भी ई कॉमर्स का वेबसाइट फ्री वाला थीम नहीं बनाना चाहिए। फ्री थीम पर अगर तुम वेबसाइट बनाएगी तो उस वेबसाइट का लुक खराब हो जाता है, मतलब उतना सुंदर नहीं आता, इसलिए अट्रैक्टिव नहीं बनता है। और तुम अगर मान के चलो कि तुम ही लोग अपने ऊपर लागू करो कि तुमको ई कॉमर्स का वेबसाइट देखी आलतू फालतू जैसा, तो तुमको दिमाग में अरे साला ये चोर होगा। अगर किसी का ई कॉमर्स का वेबसाइट तुम देखी और एकदम जैसे बनल है जैसे तैसे, तो तुमको दिमाग में क्या आएगा? पैसा ले लेगा, बेटा ये जो वेबसाइट बने ये सामान ऑर्डर नहीं करेगा। तो थोड़ा लुकिंग भी अच्छा होना चाहिए। ई कॉमर्स का वेबसाइट जो है वो सुंदर होना चाहिए। क्यों सर ऐसा? अब तुम सोचो कि किसी हमेशा आदमी जो है बड़ा दुकान में जब जाता है, तो बड़ा दुकान में जाता है तो उसको विश्वास होता है कि नहीं है अच्छा अच्छा क्वालिटी देगा, बेटा इतना बड़ा दुकान खोला था, पूंजी लगाया है, तो अच्छा क्वालिटी देगा। इसी कारण से जो होता है, ड्यू टू द रीजन, ई कॉमर्स का जब भी वेबसाइट बनाया जाता है तो थीम अच्छा होना चाहिए। थीम मतलब होता है थोपड़ा। अब जैसे शादी करता है तो लड़की सुंदर खोजता है, अंदर में लड़ाकिन है तो सदिया बाद में पता चलता है, सदिया से पहले हमेशा अंदर सुंदर खोजता है, क्या है ना? सदिया बाद पता चला इस साला एक नंबर लड़ाकिन था, बेकार फंसने चक्कर में। इन सदिया से पहले सब सुंदर लड़की खोजता है, क्या रणवीर सही बोल रहे ना? हाँ। तो इसीलिए तुमको पेड थीम में जाना है। पेड थीम मतलब कैसे पेड थीम मिलता है सर? तो एक वेबसाइट का नाम है WP99। क्या नाम है बोलो? माइक लगा ले क्या? तो WP99 क्या है? एक पेड थीम है, पेड वेबसाइट है, जहां पर तुमको फ्री में, मतलब मात्र 199 रुपया में, 299 रुपया में तुमको पेड थीम मिल जाएगा। पेड थीम का मतलब वो जो थीम मिलेगा तुमको, उसका तुमको जैसे जिस थीम का दाम 1,000 है, 5,000 है, 10,000 है, वो तुमको 299 में दे देगा। और थीम का 2 भाग होता है, एक होता है मेन थीम, एक होता है चाइल्ड थीम। कौन कौन होता है बोलो?
मेन थीम और चाइल्ड थीम। फ्री वाला थीम में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाला थीम में तुम कुछ भी इंस्टॉल कर लो, लेकिन जब पेड थीम का बारी आता है तो वहां पर चाइल्ड थीम को इंस्टॉल किया जाता है। तो कैसे मिलेगा सर? तो पहला नंबर हम तुम लोग ग्रुप में डाल दे रहे हैं, मेरे पास पेड थीम है ऑलरेडी, ठीक है। WP99 देख लो, हम तुम लोग को दिखा रहे हैं। हाँ, तुम बोल रहा था कि कल के डेट में तुम जो है ना आ सकता है, 2 क्लास और रुक जाओ, 12 बजे से बुलाएंगे। यहाँ से लॉगिन कर दिए, तुम एक दिन आते 2 दिन ना करती, अरे है कुछ बोलते है। अब देखो डाउनलोड में जाओ, देखो ये तुम्हारा एसीओ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्डप्रेस थीम है। ये देखो पेड थीम खरीदे हुए हम यहाँ पर से डाउनलोड कर लिए, ठीक है। और एक और वेबसाइट है WP99 में आ जाओ, यहाँ से लॉगिन कर लो। देख लो बाबू, तुम लोग हमको डोमेन का कितना दिया था? 250 रुपया। उसमें भी वो लोग कहाँ से कने जुगाड़ कर लिया 200 रुपया में, आधा वो लोग को पीछे बैठा था। चालू हुआ आज तक? तो अरे चुतिया बना रहा हूँ। देख लो, देखो ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा देखो पेड थीम है। कितना में खरीदे हैं देखो तो, 300। और ये कितना में खरीदे थे? अब कब खरीदे देखो तो, 2020। और देखो हम पेड थीम परचेज कर करके प्रैक्टिस करते थे। तुम लोग 250 रुपया डोमेन का खाली दिया है, और सोचो हम डोमेन होस्टिंग में 7000 लगाए थे, और पेड थीम देखो परचेज किए, एगो उसमें दिखाए और देखो 2 गो इसमें परचेज किए हैं। ये खाली प्रैक्टिस करने के लिए हम खरीदते थे। 300 रुपये का होस्टिंग और थीम। देखो एक इस समय मेरा देखो सीखे थे इसी समय, ये सब थीम प्रैक्टिस करने के लिए परचेज करते थे। डाउनलोड नहीं हो रहा है इसमें। मोहन जी हाँ कर रहे अभी तक, चाय पी रहे हैं। हम मेला में आते हैं क्या, काम करने आते हैं कि 12 बजे तक हैं? हाँ कर रहे हैं, डोज देना पड़ेगा सबको लग रहा है। एगो दिखाएं और दे रहे डोमेन तुम लोग को, सब फ्री में देंगे। तुम लोग पैसा नहीं लेगा, चिंता मत करो, हम पैसा नहीं लेते हैं। सब अभी भेज देंगे, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करेगा ये भी विश्वास है, लेकिन हम दे देंगे। बोलेगा ना कि हाँ मास्टर दिया,
भारत ने है। मैम दिसंबर है मैम, पिकनिक उकनिक है, शादी ब्याह है, मर उड़ गया, सब बहुत झमेला। मरने का क्या, मरने लो मरेगा नहीं तो ठंडा जाता है, ठंडा में बूढ़ा बूढ़ा पार हो जाए। देखो मैडम की सास, देखो मैडम की सास चली गई, मैडम की सास, तब पूछो मैडम बहुत खुश हैं, ठीक हुआ चली गई। हाँ पूछो, हम झूठ बोल रहे, पूछो। तो झमेला गया, सास ने थी। तुम लोग भी शादी हो ना तो एज खराब रहता है। सास के साथ धरती पर किसी का नहीं बनता है। कितना अच्छा सास और ननद रहे, हमेशा गाली देता है। नहीं सर, मेरे घर में भी एक दो आदमी बहुत रो रहा है, बेचारा लोग का पेंशन चला गया। हमरा तो खाली बॉडी मिला था, पेंशन तो वही लोग को मिला हुआ। देखा, अब ये मैडम मरने के बाद ही मैडम शिकायत कर रही है। इसे सीखो, उनका बड़ा बेटा को बहुत देखा, सीखो, देखा, बहुत भारी लॉस। कोई सास से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, हम लेकिन सेटिस्फाइड हैं। मेरी वाइफ नहीं सेटिस्फाइड। मेरी माँ भी ज्यादा दिन नहीं बचेगी। माँ कहाँ बोलने से क्या हो जाएगा। तो उनका भी सर तबियत तो खराब चल रहा है, आप ही बोलिए। दूर 5 साल और बच जाए, उसके बाद मर जाएगी और कुछ। 200 साल तक वही जिंदा रहेगी। क्या बोलने से क्या होगा, हम ब्रह्मा जी हैं। कौन ईमेल आईडी और पुराना है हो, हमको तो याद है। चलो देखो, अब क्या करना कि सबसे पहले यहाँ गए और यहाँ से यहाँ जाना थीम में, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखो डिलीट कर देते हम थीम, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक वेबसाइट पर एक ही थीम रहेगा। उसके बाद यहाँ से पेज मीडिया में जाके लाइब्रेरी में जाएंगे, और इसमें कोई फोटो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्लगइन इंस्टॉल रहेगा आलतू फालतू सबको डिलीट कर देना। देखो इसमें 4 को पहले ही लंगवा मंगवा प्लगइन इंस्टॉल है होस्टिंगर का, इसको डिलीट डीएक्टिवेट कर देना। अच्छा, यूट्यूब से और चैट जीपीटी से वेबसाइट वाला कौन कौन पढ़ता है, हाथ उठाओ तो। 1 2 3 4 5, तुम लोग काहे नहीं पढ़ते। अरे हम कब बोले कि हम सबसे अच्छा पढ़ाते धरती में, खाली हमरे पर भरोसा करो। नहीं पढ़ो, टीचर पर भरोसा खाली मत करो, टीचर रास्ता दिखलाता है। थोड़ा सा चैट जीपीटी से भी पढ़ो, थोड़ा सा यूट्यूब से भी पढ़ो, तो ना और जाओ नॉलेज होगा के। तो तुम अपना देखो ना, मीनू दी शादी हो तो तुम्हारे, तुम मीनू दी शादी हो तो तुमको साथे थोड़ी ले जाएगी। अपना चक्कर में लगल रहेगी। अभी प्रियंस में जाना, थीम में जाना। देखो यहाँ देखो है ना, ए देखो तो है ना, देखो ये पेड थीम है, इसको बोलते रार फाइल। इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे, इसको कॉपी कर लेंगे पहले, और कॉपी करके और पेस्ट कर देंगे यहाँ लाके न्यू फोल्डर बना के। अब राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। आ गया। अब देखो ये कौन सा थीम है, चाइल्ड थीम है ना। तो पहले मेन थीम वाला इंस्टॉल करते हैं। एंड में जाएंगे,
अपलोड में जाएंगे, चूज में जाएंगे, WP में जाएंगे, ये देखो हो गया चाइल्ड थीम, अपलोड कर देंगे और यहाँ से इंस्टॉल नाउ कर देंगे। अरे नहीं इंस्टॉल होगा तो क्या करेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, जीप थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। पहले आया है कि नहीं सो देखो न, इंस्टॉल ही नहीं हुआ, क्या बोलेंगे बोलो, क्या हम जानते हैं नहीं हुआ है, फिर से इंस्टॉल करो, नहीं हुआ विश्वास करो न, विश्वास करो। मेन थीम को इंस्टॉल करो। एगो वेबसाइट बताएंगे जिसमें सब फ्री मिलता है, हमको अभी याद आया है, हम पूछ लेते हैं, एगो लड़का है उससे पूछ लेंगे, पुराना स्टूडेंट है, वो जुगाड़ करता है। क्या लिखा गया तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, हम अगला क्लास बता देंगे। काल पैसा लगाएगा, हम अभी ये मैसेज कर देते हैं, अरविंद सर से भैया पूछ लेते कि सर पेड वाला फ्री थीम कहाँ पर मिलता है। क्या नाम है, देखो तब तक फ्री वाला बताते हैं। अब यहाँ जाना, ऐड न्यू में जाना, और क्या चीज का वेबसाइट बनाने जा रहे हैं हम लोग, ई कॉमर्स, तो लिख दो ई कॉमर्स, सब देखो आ गया। यही वाला ले लेते हैं ना, TCE ई कॉमर्स शॉप, इंस्टॉल कर दो इसको। और एक्टिवेट, अब आ गया, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग TCE कॉमर्स थीम, इसका डेमो इंपोर्टर डॉक्यूमेंट प्रीमियम तो कर ले, बिल्ड ये ले लो, डेमो इंपोर्ट करो, रन इंपोर्टर, ओके। अब देखो अपलोड हो रहा है, प्लगइन इंस्टॉल करेगा और अपलोड करेगा। आ गया व्यू साइट, देखो कितना सुंदर वेबसाइट बन गया, ला 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 ला, है ना, है ना। अब बाकी ई कॉमर्स तो सेटअप करने आता ही है सबको। अब यहाँ पर क्या करना है, पेजेज में जाओ, ऑल पेजेज में, अब देखो ये सब पेजेज आ गया, कौन कौन, अबाउट अस, कार्ट पेज। देखो जब ई कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल होता है ना तो 4 गो पेज इंस्टॉल हो जाता है, उसको डिलीट नहीं करना कभी। कौन कौन, कार्ट पेज, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप पेज, ये चारों पेज को कभी डिलीट मत करना, ठीक है। कौन कौन बोले, शॉप, माई अकाउंट, चेकआउट और कार्ट पेज, डिलीट हो गया तो तुमको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो होम पेज पर दिखा रहा है, ये होम पेज है। अब ये जब इंस्टॉल किए तो कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल हुआ सो देख लो, एक खाली ई कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। अब हमको एक पेज बिल्डर का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, एलिमेंटर। एलिमेंटर का 2 वर्जन आता है, कौन कौन, एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर फ्री। तो यहाँ पर जाना और लिख देना, क्या लिख देंगे बोलो तो, एलिमेंटर प्रो फ्री डाउनलोड, और यहाँ से आ जाना गिटहब में। अब एक चीज जान लो, खाली एलिमेंटर ही नहीं है जिससे पेज बिल्डर है, एलिमेंटर ऐसा बहुत है, तो उसके बारे में तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लेना चैट जीपीटी से, ठीक है। यूज नहीं होता उतना लेकिन पढ़ लेना, काहे कि जैसे वेबर बिल्डर है, इंटरव्यू वगैरह देगी नहीं तो पूछता है। यहाँ जाना, ऐड न्यू में जाना, अपलोड में जाना, चूज फाइल में जाना, अपलोड कर देना, इंस्टॉल कर देना, और यहाँ से क्या कर देना,
किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाओ। अब इसको एलिमेंटर को इंस्टॉल कर देना, हो गया। नहीं को कुछ बोल रहा है। सिर्फ AI का 3000, ड्यूरेशन 2 महीना। टाइमिंग दे दीजिए ना कि वह 1 बजे दे दीजिए, 1 बजे, नहीं तो MWF में 3, TTS में 3 बजे, TTS में 3 बजे दीजिए ना। 2 बार में भी दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। TTS में 3 बजे। अब यहाँ फील्ड लिखा गया रे, नाक नहीं आएगा। हो गया, इंस्टॉल हो गया, देखो पहले से इंस्टॉल है। अब यहाँ जाना ऑल पेजेस में। अब देखो यहाँ पर ही होम पेज में जाना, एडिट में जाना। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर आ जाना। समझ में आया? मोहन जी 12 बजे आप पूछने आए कि इधर जाएंगे, अगला दिन से 10-15 में निकल जाइएगा। तो बाबू की तरह बहाना बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज उधर चल जाइए, क्या नाम है, GN कॉलेज देने, GN कॉलेज देने सीधे। लेकिन GN कॉलेज देने तो रास्ता पुला टूट गया ना। नहीं मत जाइए उधर, तो आज इन्हें तेली पाड़ा देने अंदर चल जाइए, हैं तो इधर चल जाइए, क्या नाम है, मेरा मोहल्ला देने जाइए। हाँ नूतन कोयला नगर, फिर से लगा देगा। हैं सुबह में होगा 8:30 बजे। कौन रितिका? और रितिका करेगी तो 12 बजे बोल दीजिए TTS में, ठीक है। अब देखो, अब ये एक पेज तुम्हारा दिख रहा है। अभी तुम इसको, अब तुमको एलिमेंटर से इसको डिजाइन करना है। ये तो सबको डिजाइन करने आता है, ठीक है। तो जब भी किसी का वेबसाइट बनाने जा रही है तो सबसे पहले उससे मांगेगी कि आपको वेबसाइट बनवाना कैसा है, वो पहले मांगेगी, ठीक है। तो माने चलो कि हम मीशो जैसा बनवाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, मीशो जैसा है ना, ऐसा बनाना चाहते हैं। इमेज को सेव कर लिए। अरे तो इमेज में सेव होगा, मीशो वाला नहीं सेव होता है। जैसे ले लेते हैं, मान के चलो ऐसा बनाना चाहते हैं ना, अमेजोन के जैसा। यहाँ गए, ई पेज को छोड़ दो, इसको मत लो, नया पेज बनाते हैं। यहाँ पेज का नाम रहेगा क्या, होम 1। क्या नाम रहेगा? पहले इमेज सारा बना लेना, ठीक है। आ गया, प्लस की यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये जो होम 1 लिखा उसको हटाना है, तो सेटिंग में जाएगी, कहाँ है, जो एलिमेंटर का साइन उसके बगल में प्लस का साइन है, वो यहाँ दे दिया। अब लो, देखिए यही फर्क होता है टीचर में और अपना बच्चा में। अपना बच्चा गुस्सा गया तो कुछ ज्यादा तेज बताएगी। हाँ रे, यहाँ पर घुसाएगी तो मारवो करेंगे हम। तुम्हारी मम्मी घर में, यहाँ नहीं, समझ गई? यहाँ घुसा जाएंगे हम। वो आपको दिखा रही, देखो मम्मी पाइथन से बना रहा है, तो हमने उसको रन करके दिखा दिया, उसकी बोली करते हैं। देखो आ गया। अब स्लाइडर डालो इसमें, तो देखो ये स्लाइडर है,
है ना, देखो अलग अलग स्लाइडर है। तो ऐसा स्लाइडर तुम कहाँ बनाएगी, कैनवा में। तो राइट क्लिक करो, इमेज में जाओ और देखो लिखो इमेज 1, इमेज 1 लिख दी। अब इमेज का साइज कितना है, यहाँ पर गई तो यहाँ पर प्लस में जाओ और क्या लिखेगी, स्लाइडर। क्या लिखेगी, SLIDER, स्लाइडर। देखो 2 स्लाइडर आया, तो हम लोग को लेना है ये वाला स्लाइडर, यहाँ डाल दिए। और ये भी ले सकती हो, नहीं तो मतलब चाहती कि उसके ऊपर बटन रहे, कोई क्लिक करे, तो ये वाला ले लो, नहीं तो ये वाला ले लो, जो तुमको लेने का मन है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3-4 गो स्लाइड ले लेते हैं। ये वाला सेव किए थे, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, हो गया ना। जूतो वाले लेते हैं। ऐसा इमेज बना लेकिन कैनवा में तुम लोग, अरे ऐसा इमेज कैनवा में बन जाएगा ना। हाँ सर बन जाएगा। इमेज 5, अब यहाँ जाओ, एक 2 3 एक ही इमेज सेव हो गया का, नहीं अलग अलग। आया समझ में सबको। देखो अमेजोन जैसा तुरंत बना देंगे। ये वाला सब घर से बना के लेके आएगी। आ गया ऐसा इमेज, यहाँ नीचे जाना, 1 कर दो, ऐसा आएगा एरो, ठीक है, यहाँ से फुल कर दो आगे। वो जो आयुष प्रभाकर लोग का जो बैच है उन्हीं को बोलना 9 बजे आने के लिए। हाँ आज ही के दिन में ना। हाँ कहाँ से किए सर? यहाँ ना इमेज रेजोल्यूशन में। हाँ तो वही चीज बताने वाले ना कि इसीलिए हम ये वाला नहीं लेंगे हम। हाँ ये इसमें क्या लेना है तुमको, स्लाइडर, ये वाला लेना है ना, 1 by 1। अभी जहाज का किराया 70,000 रुपये कर दिया बाबू। इंडिगो वाला ना सर? तब इंडिगो वाला नहीं, कोई हो हाँ तो अकेले 66% मार्केट कैप्चर करते हैं सर। करेगा ना, तो मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, समझा, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। देश का विकास कैसे होगा, देश का विकास है तो आम आदमी पैसा खाओ। बताओ देश का विकास कैसे होगा, बताओ। मोदी 2-4 आदमी को ही तो बड़ा आदमी बनाएगा। बोलो आया समझ में। अभी बोल रही सर ये तो यहाँ तक आ गया, ये तो यहीं तक था ना, यहीं तक था ना रे। तो उतना तो बुद्धि तुम लोग के पास भी है, वो अपना दिमाग लगाने ना, समझ, वो हम नहीं जानते, तुम अपने से करना है ना, समझ गया ना। तो बता अमेजोन जैसा ये बन जाएगा, अब ये बनेगा। ये क्या है, कैटेगरी है, एक कैटेगरी में कई इमेज डाला हुआ है, 4 को डाल सकते हो, फिर इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, समझ में आया। अब जैसे प्लस में गया, अब मान के चलो तुम चाहते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट का लिस्ट लगाएं, इसके नीचे प्रोडक्ट का लिस्ट आएगा ना,
तो जो भी तुम जाओगे कैटेगरी का तो लिख दो कैटेगरी। जैसे प्रोडक्ट लिखोगे तो देखो प्रोडक्ट का लिस्ट करोगे क्लिक, तो जो भी प्रोडक्ट है सब देखो अपने से आ गया, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब तुमको अब इसमें हम 4 को प्रोडक्ट नया जोड़ते हैं, उसके बाद लेके दिखाते हैं, ठीक है। एग्जिट करो। अब नया प्रोडक्ट जोड़ते हैं। हाँ, ई कॉमर्स का वेबसाइट में क्या क्या होता है, होम पेज, अबाउट अस पेज, कार्ट उठ तो तुम्हारा वो कॉमर्स डालेगी तो आ जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, और सबसे ज्यादा होता है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी बहुत जरूरी है ई कॉमर्स के वेबसाइट में। ये सब ठंडा के दिन वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, इसमें बहुत प्रॉफिट है। मौजा बेचो, मौजा भी बहुत बहुत प्रॉफिट मौजा में। क्या है M1 M2 एक ही को रखते फोटो समझाने के लिए। ये वो मौजा, स्वर्ग में जाने वाला मौजा पहनिए। ये मौजा पहने के बाद मरने की गारंटी है। यहाँ मौजा 200 का मौजा है, 20 रुपए हम दे रहे हैं। हो गया। हो गया। अभी और क्या बिकेगा ठंडा के दिन में? दस्ताना। शाम को लेकिन अब बहुत ठंडा लगता है। M2 ऐसा तो नहीं लगता है मौजूद पहने के बाद जितना दिखा रहा है क्या। पिकनिक जाने का प्लान बना रहे हैं। कौन कौन पिकनिक जाएगा हाथ उठाओ। 500 रुपया लगेगा। तुमको क्या ले जा रहा है, मत जाओ। मैथन नहीं तो तुमको लंदन ले जाएंगे 500 में। थोड़ा सा पहले से लंदन में थोड़ा मैथन ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। सब जगह कहाँ? हाँ नाव नहीं तो जहाज पर बैठा होगा। ठीक है, यहीं पर मुर्गा भात बनेगा, छोड़ो। हाँ पैसा दो, यही पार्टी देंगे। तुमको तो हाथी खरीद के दे देंगे, हाथी पर आएगा बड़ा। 500 रुपया में हमको नहीं जाना है पिकनिक, बात करो। कैंसिल क्या? हम लोग बाले बच्चे जाएंगे, छोड़ दो। हमारी मैडम को ले जाएंगे, खुश हो जाती है। हाँ उसी को ले जाएंगे, खुश हो जाएगी। छोटा छोटा चीज। 2 प्रोडक्ट हो गया। हो गया ना। वो लड़कियां को दिया बनाने के लिए, भाग गई। बना रही थी ना, भाग गई। उसको बोले बनाओ, भाग गई। काल बोले 500 देंगे, बनाओ। हो गया। अब 2 को दिखाते हैं इंसर्ट करके।
आ गया ना, देखो मौजूद दस्तान अपने आ गया ना, देखो कुछ करने की जरूरत है, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो आते चल जाएगा। है समझ में? देखो जो प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं, देखो आते जा रहा है। हाँ हाँ, तो उसके लिए कैटेगरी बनाएगी ना। हाँ, तो तुम कैटेगरी वाला पढ़वे कि मेरा गलती है? अब थोड़ी बताएंगे, एक बार बता चुके हैं। हाँ, कैटेगरी नहीं बताए हैं, बता देते हैं। देखो हल्ला मत करो बस। देखो जैसे कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे हम बना लेते हैं मान लो मेंस। मेन पर क्लिक करेगा तो उसके अंदर निकलेगा, है ना? यही नहीं पूछ रही थी? अरे वो अपने आता है, वेबसाइट में फीचर नहीं होता, वो अपने आप आ जाता है। जो मतलब यहाँ पर बाई नाउ करती है तो यहाँ नीचे आता है, वही वाला ना, वो अपने आप आता है वेबसाइट में। वो थीम का फीचर होता है, ये तुमको करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगर टब नहीं आया था क्या? अच्छा ठीक है, बना रहे हैं। एट्रीब्यूट में पहले जाओ, यहाँ पर बना लो साइज चार्ट। ये वो बोले दो, पैसा दे रहे, बोले दो, बोलो। सर साइड चार्ट जैसे क्या आता है, इसकी शोल्डर का अलग जो नाप जो कि रहता है, हाँ यहाँ से यहाँ पर, लेकिन कितना लंबाई लेंथ रिस्ट, चेस्ट, लेग, बोल रहा है जैसे साइज लिखा रहता है, लेकिन सब कोई साइज चार्ट देखता नहीं, किसका कितना सर एज का कितना उसका साइज चार्ट टेबल सर, एक टेबल टाइप का रहता है, लेंथ दिया हुआ रहता है, ब्रेथ दिया हुआ रहता है, सारा वो तो पिक्चर होता है, पिक्चर फॉर्मेट में वही पूछ रहा वो है। तो पिक्चर होता है। सारी प्रोडक्ट में अलग अलग होगा ना। सर सब कैटेगरीज ऐड करना पड़ा तो किधर से ऐड करें? उसका प्लगइन आता है साइज चार्ट का, ठीक है? प्लगइन आता उसका। इससे बना सकते हो, ये वाला प्लगइन ले लो, प्रोडक्ट साइज चार्ट। इस प्लगइन को ऐड करोगे, वो फीचर तुम्हारे में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर साइज में गया, पहले साइज ले लिया, ऐड एट्रीब्यूट में गया, कॉन्फ़िगर में गया, यहाँ जैसे ले लिया एम एल, यस, एक्सेल, है ना? क्या चीज पूछा तुम? साइज चार्ट। प्रोडक्ट साइज चार्ट प्लगइन फॉर ई कॉमर्स, यही वाला है ना? इसका डिटेल्स पढ़ लो। ऐड प्रोडक्ट साइज चार्ट विद द डिफॉल्ट टेम्पलेट कस्टम साइज चार्ट एनी ऑफ द योर ई कॉमर्स प्रोडक्ट। ले लो, यहाँ से डेटा टेबल सब बना सकते हो। इसमें साइज चार्ट है, साइज चार्ट देखो, ईवी है तुम्हारा, प्रोडक्ट साइज चार्ट फॉर द ई कॉमर्स। ईवी इंस्टॉल करो। अच्छा कौन वाला है? ये सब इंस्टॉल कहाँ किया? मात्र 32 आदमी इंस्टॉल किया है, ये 38। कौन?
10,000 स्टॉल है ये, 4,000 यही ठीक है। 17,000 बगल में टेबल। उसमें बहुत सारा फीचर है। कंटिन्यू, यस, देख लो यहाँ से कैसे बनेगा। हम्म, यही मैं पूछ रहा था। कंटिन्यू करो, डन, आ गया। मैंने साइज चैट आ गया, देखो ये सब पूरा आ गया। ऐड न्यू में आ जाओ, यानी जैसे जो प्रोडक्ट तुम्हारा, मान के लो यही वाला प्रोडक्ट है, साइज चार्ट पॉपअप टाइटल लिख दो, साइज चार्ट लिखो ना, साइज चार्ट ऐसे, साइज चार्ट पोजीशन डाल दो, साइज चार्ट लेबल डाल देना अपना, रॉ इंसर्ट, कैटेगरी वगैरह। अभी कैटेगरी वगैरह बने हुए नहीं किया, बनाना पहले होगा ना सब। तो ये वाला प्लगइन को यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद तो सब कैटेगरी ऐड करना होगा, सब कैटेगरी तो यही कैटेगरी से ही हो जाता है। उसमें हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से कैटेगरी बना लो, जैसे बना लिए हम लोग। वुमेन्स फैशन, देखो जो भी चीज तुमको बनाना है सबका प्लगइन आता है, ठीक है। प्लगइन डालो और यूज करो। जैसे तुमको प्लगइन, जो भी प्लगइन यूज करना है, यहाँ पर क्वेश्चन डालो कि आई वांट टू ऐड इन कॉमर्स वेबसाइट्स कैटेगरी सब कैटेगरी इन दिस प्रोडक्ट। अब ये बता देगा कि सब कैटेगरी बनाने के लिए क्या करना होगा। देखो बता दिया, क्रिएट ए सब कैटेगरी इन कॉमर्स, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाइए, क्लिक ऑन प्रोडक्ट पर जाइए, कैटेगरी बनाइए। ऑन लेफ्ट साइड सी और ऐड न्यू कैटेगरी, जैसे कैटेगरी में क्या लिए, इंटर द सब कैटेगरी नेम टी शर्ट एंड पेरेंट कैटेगरी, सेलेक्ट द मेन कैटेगरी एंड मेन कैटेगरी। कैसे देखो, यहाँ गई, यहाँ पर जैसे बना ली, एग्जाम्पल के लिए बनाए मेन, मेन बनाए ना, अब मेन में जाके यहाँ ओके कर दिए, मेन बन गया। अब यहाँ पर बनाएगी क्या, मैं टी शर्ट, टी शर्ट, यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलो, टी शर्ट, यही ना बोल रही थी। और यहाँ पर देखो कैटेगरी आ गया, लेने का ऑप्शन है ना, यहाँ पर तुम ले लेगी मेन, यहाँ कर देगी इमेज। तो इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, ये इमेज ऐसी डाल दी, आ गया। क्लियर। अब एट्रीब्यूट बना लो, एट्रीब्यूट तो बना ही लिए थे। अब यहाँ पर एक और यूनिट बना सकती है, पीस और केजी रहता है ना, किसी किसी प्रोडक्ट में पीस भी रहता है और केजी भी रहता है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला में पीस से भी मिलता है, केजी से मिलता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। हाँ कैसे, बताओ। बोलो रे महावीस, तुम बोलो।
हाँ क्या लिखे, पीस लिख दें, केजी। तुम बोला और क्या में थोड़े हो जाता है। पिक्चर्स डाल देंगे वो का और लिंक भी देंगे। यस यस यस, आई नो। वो बताएगी। सर जैसे केजी जो साइज से ऐड कर रहे हैं ना उसमें केजी ऐड कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पर जैसे लिख दी यूनिट, यहाँ पर से ऐड कर दी। अब यहाँ पर यूनिट में जाके तुमको कॉन्फ़िगर आइटम में लिखना पड़ेगा क्या क्या, पीस, और क्या ऐड करना पड़ेगा, केजी। आया समझ में। खोलो बोल्ट, बोल्ट खोलो, पहले प्रॉम्प्ट में अच्छा से लिख लो एगो। अब यहाँ से प्रोडक्ट में आ जाएगी। अब यहाँ से मान के चलो लिख देते हैं रसगुल्ला, पहले रसगुल्ले लिखते हैं, रसगुल्ला, यह जिला हिला के। किसको किसको रसगुल्ला खाने मन है, पैसा निकालो, हम मंगवा देते हैं, हम भी खा लेंगे। फिर क्या फिर रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, रसगुल्ला पार्टी में ठीक लगता है, फ्री वाला में। हाँ क्या पार्टी में देता है रसगुल्ला, पूरा दवा खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं, शुगर ने है। बाबूजी कुछ नहीं दिए संपत्ति में, शुगर दे दिए, बोले शुगर लो। अब तुम लोग समझाएगी माँ बाप पैदा कर दिया, कम बड़ा बात है, ये सब मत समझाना। देखो आ गया, यहाँ आ जाओ इमेज में, रसगुल्ला आ गया। अब गलबात देखो इधर, यहाँ लेना पड़ेगा वेरिएबल प्रोडक्ट, क्या लेना पड़ेगा, अब वहां पर ओके कर दो। अब SKU डाल दो, बता दिए थे ना SKU क्या होता है, स्टॉक यूनिट। अब यहाँ पर तुमको लगाना पड़ेगा, ट्रैक लगा दिए, ये सब तुम्हारे मन के ऊपर है। और यहाँ पर लगाना पड़ेगा एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर लेना पड़ेगा तुमको यूनिट, यूनिट में लेना पड़ेगा क्या, केजी और पीस। अब यहाँ पर से कर देगी सेव। अब यहाँ पर जाएगी एट्रीब्यूट में, वेरिएशन में, फिर लेना पड़ेगा जनरेट मैनुअली। अब यूनिट आ गया तो हम केजी वाला ले लेते हैं, एडिट में जाएंगे, यहाँ डाल देंगे रसगुल्ला वाला डिब्बा, केजी रहेगा कितना, 500 रुपये केजी है, लेकिन अभी लूट लो ऑफर 300 में दे रहे हैं। सेव हो गया, एगो बन गया, और दूसरा ले लो पीस वाला, है ना, एगो तो हो ही गया, नीचे नहीं आया और ये सब पढ़ाए हैं, तुम आया था, SKU नहीं बताए हैं, नहीं कुछ बोल रहा है। अच्छा प्रोडक्ट ऐड करने सिखाए थे तुम लोग को, हैं? अब वेरिएबल प्रोडक्ट, SKU मतलब होता है स्टॉक यूनिट। 10-15 मिनट का है ले, अरे वो तो ऐसे कर रहा है, नहीं क्या बोले हम, ये सब भिखारी लोग आ गया है, झूठे परेशानी करता है। करे भरोसा करिए, भरोसा करिए, मतलब क्या तुम यूपी से हमको भरोसा दिला रहा है, 2 रुपये देने का औकात नहीं है। हाँ बोलो, 1 बजे से पहले नहीं होगा सर, थोड़ा सर क्लास ले रहे हैं।
ठीक है, रेफरेंस चार्ज ही ले रहा है, 1,000 रुपये नहीं देने को कहा था, काहे ले रहा है। फिर ऐड मैनुअली करो, देखो आया ना दूगो, ये वाला था किसका, ये था, ये केजी वाला तो यहाँ है ऑलरेडी। अच्छा यहाँ केजी वाला लो तो पहले एडिट करो, अच्छा ये केजी वाला है और यहाँ पीस वाला है, एडिट करो, देखो तो यहाँ पर ले लो क्या, अरे पीस वाला आ गया ये ये पीस वाला है और ये केजी वाला, केजी में दूसरा फोटो डाल देते हैं। आगे ना 200 रुपये कैसे पीस है, केजी है, 500 रुपये केजी है, लेकिन कैसे दे रहे हैं 300 रुपये। और इसमें कैसे था 50 रुपये पीस है, लेकिन अभी कैसे दे रहे हैं 20 रुपये पीस। सेव कर दो, दोनों सेव हो गया। यहाँ से देखो हो गया केजी वाला 500 का 300, और यहाँ हो गया क्या चीज पीस वाला 50 का 20 हो गया। अब यहाँ से कर दो कैटेगरी आ गया, तो कैटेगरी में देखो यही नहीं पूछ रही थी, ये देखो इधर मेंस के अंदर ये है ना, तो हम कैटेगरी इसमें छोड़ देते हैं अभी तत्काल। अब पब्लिश, जो सिखाना चाह रहे वो सीख लो। ये वाला केस आता है जब मिठाई उठाई का दुकान का बनाएगी ना, तो ये वाला केस आएगा तुमको। अब देखो आ गया चूज ऑप्शन। अब अगर कोई पीस लेगा तो पीस वाला देखो दिखा रहा है, केजी वाला लेगा तो दिखा रहा है 500 रुपये केजी था 300 रुपये। अगर कोई पीस वाला लेगा तो दिखा रहा है कि 50 रुपये की जगह वो तो करेंसी अलग बात हो गया, ये तो वो कॉमर्स का सेटिंग करेगा हो जाएगा। सर वो जो अमेज़न का पेज पे कह रहा है वो इमेज के थ्रू आ रहा है कि इमेज क्या आ रहा है, अमेज़न ये तो इमेज में बना हुआ है। तो अरे बता रहा है कि इसमें 8 गो रसगुल्ला मिलेगा, 8 पैक मतलब 8 रसगुल्ला। ये वाला सीखने में ना हमको कम से कम 15 दिन लगा था, हम विश्वकर्मा छू के बोल रहे हैं 15 दिन, यही सेम चीज 15 दिन लगा था हमको सीखने में, क्योंकि कस्टमर क्लाइंट कभी भी आ सकता है, किसी चीज का भी आ सकता है। अभी क्लाइंट फोन करेगा मिठाई का दुकान है सर मेरा वेबसाइट बनाना है, हम बोले नहीं भैया ये तो नहीं होगा, कैसे होगा, तो सीखा का, सीखा मतलब तुमको सब आना चाहिए वेबसाइट में, सिंपल सा बात है। स्टूडेंट भाग जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सीखा मतलब सब आना चाहिए। अब बोला नहीं सर हमको नहीं आता है, तो तुम सीखा कुछ, पैसा हमको दे गया। ये वाला प्रॉब्लम आएगा, मिठाई का दुकान बनाएगी, जैसे कोई बड़ा क्लाइंट मिलेगा ना जो जिसका सब कुछ है, मल्टी स्टोर, एक स्टोर होता है मल्टी स्टोर, तो मल्टी स्टोर में ये वाला केस आएगा। अब जैसे ले लो ऊपर में रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, ये क्या है मल्टी स्टोर है, यहाँ पीस पर भी है केजी पर है, बहुत सारा ऐसा सामान है जो केजी में मिलता है पीस में मिलता है, तो तुमको बनाना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया, आया समझ में। अच्छा अब इसमें कि अगर कोई क्लाइंट आ गया कि भाई ब्लू, जैसे इसमें कोई क्लाइंट ऐसा आया तुमको कि उसका क्या है टी शर्ट है, जैसे टी शर्ट है तो टी शर्ट जो है वो एल साइज का है, अब ब्लू कलर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए एल साइज और ब्लू कलर, टी शर्ट एल साइज ब्लू कलर और मेंस का, यानी मेंस हो गया कैटेगरी, टी शर्ट हो गया, और ब्रांड भी होना चाहिए, और कलर भी ब्लू होना चाहिए, और साइज भी एम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये सारा चीज होना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब ऐसा क्लाइंट मिल गया और नहीं सर ये तो हमसे नहीं बनेगा, सर जैसे सब कैटेगरीज ऐड की है वहाँ पे, हम्म। कैटेगरीज तो ब्रांड में पहले हम लोग ऐड करना होगा ना, हाँ। उस पे क्लिक करके भी सारा ऐड हो जाएगा। देखो अब जैसे यहाँ से पहले टी शर्ट ले लो, टी शर्ट,
ये ले लो, जैसे देखो इसमें कितना सारा कैटेगरी बना हुआ है ना, कलर के अंदर देखो बना हुआ है। अब ई कैसे होगा कि जैसे ई कर रहे थे ई आ रहा, ई कर रहे थे ई आ रहा, ई कर रहे हैं ई आ रहा है। हाँ सही, एट्रीब्यूट से। कैसे, एगो देख लो, वो बहुत प्रैक्टिस करता है इसलिए फटाफट बता देता है, वो बोल देता है कैसे होगा। बिना प्रैक्टिस को बोल ही नहीं पाएगा। तुमने बोल पा रही है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है इसलिए बोल पाता है, पूछता भी है। देखो C1 नहीं, दूसरा नाम लिखते हैं, J1 तो लिख ले हैं, K1, हाँ K11। अब देखो इसमें डाल देते हैं K2, K3, K4। बोलो समझ में आ रहा सबको? अब ई टी शर्ट पर क्लिक किए तो इसके अंदर का सब फीचर आ गया, देख रहा है? समझी? तब इसका भी डाउनलोड करो। यहाँ लिखो P1 भी लिखा होगा, Q1 कभी नहीं लिखे, Q1 Q2 यही होमवर्क देंगे तुम लोग आज। देखते हैं कौन सोच के करके लेके आता है। Q4 ये कंप्लीट तुम लोग ई कॉमर्स सीख रही है, मतलब ई कॉमर्स एक अलग कोर्स ही है, वो सिखा रहे तुम लोग को पूरा। अब देखो, अब इस तरह का केस में क्या करेगा, जैसे दो गो कलर आया, जैसे नहीं देख रहा है, किसी भी साइज पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक करें तो अलग आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करें अलग आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या किया है ना, कि अगर हम एस साइज पर क्लिक कर रहे हैं तो ब्लू आ रहा है, लेकिन एम साइज पर क्लिक करें तो भी ब्लू है, लेकिन यहाँ है एक कलर का सारा साइज दिया हुआ है। एक कलर का सारा साइज दिया हुआ है ना। अब ऐसे बनाना है तुमको पूरा वेबसाइट। किसके किसके ऊपर से पार हो रहा, हाथ उठाओ तो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। तुम प्रैक्टिस नहीं करता है तो ऊपर से पार होगा नहीं, सही बोल रहे ना? कल आया था तुम इसके लेके, तुम्हारा दिन कितना खराब है, सोचो कि तुम्हारे साथ पढ़ता है, तुम इससे पढ़ता है, सोचो तुम दोनों एक ही साथ में पढ़ रहा है, और तुम इसको बोलता हमको बता दो ना भाई, ये बता दो ना भाई, लग रहा है इसको हम ज्यादा पढ़ाते हैं। सोचो पार होगा नहीं, ऊपर से प्रैक्टिस नहीं करता। वो वीडियो डाल दो। देखो फिर से ध्यान से, यहाँ गए पहले क्या करना है तुमको, ऐड प्रोडक्ट में गया, पहले ब्रांड बना लो, ब्रांड लिख देते हैं नेवी, NAVY, नेवी। होता है ब्रांड बहुत सारा हो सकता है। और यहाँ से एट्रीब्यूट बनाइए दिए, कैटेगरी बनाइए लिए, ठीक है, ब्रांड बनाइए लिए। अब न्यू में गए, सबसे पहले यहाँ पर टी शर्ट ले लेते हैं, अमेजोन का अपना ब्रांड का टी शर्ट है, फुल पटला। यहाँ गए, जब प्रोडक्ट लिस्टिंग का भी काम उठाएगा ना किसी का, प्रोडक्ट लिस्टिंग का भी, जैसे तुम प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए वर्क फ्रॉम होम अप्लाई किया अमेजोन में, अमेजोन हम तुम लोग को सिखा देंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम कैसे उठाया जाता है। घर बैठे लैपटॉप है, एक नया चीज जोड़ दी है तुम लोग को उसमें, प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो सिखा रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलते हैं इसको। तो तुम लोग को हम दिखा देंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए बहुत सारा कंपनी है जो सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑनलाइन घर बैठे करवाता है, और सैलरी तुमको 10 से 12 हजार महीना देगा, 3 से 4 घंटा काम करने का। तो तुमको प्रोडक्ट लिस्टिंग करने आ गया। अब जैसे ये है क्या, सो समझो पहले, जैसे अमेजोन में जो भी प्रोडक्ट बेचता है, तो जैसे अमेजोन में कौन कौन प्रोडक्ट बेचता है, अमेजोन के पास तो अपना कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो मान लो इसका कोई दुकान है, ये अपना दुकान का प्रोडक्ट क्या किया कि अमेजोन में बेचना चाह रहा है, तो अमेजोन सर्विस देने वाला बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, अमेजोन सर्विस देने वाला बहुत सारा कंपनी है। और धनबाद में एक मेरा जान पहचान के रोहित जी नाम है, वो बैंक बिग बाजार के पास वो अमेजोन सर्विस देते हैं। अमेजोन में अगर तुम प्रोडक्ट बेचना चाहती हो
फ्लिपकार्ट में बेचना चाहती हो, जैसे विजय जो था ना, विजय सर, विजय एक पढ़ाते थे ई कॉमर्स का, तो विजय भी अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्टिंग का सर्विस देता है। तो अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो सर्विस देता है, तो वो ऐसा बहुत सारा कंपनी है पूरे इंडिया में। जो अमेजोन में तुम प्रोडक्ट बेचना चाहती हो, मिंत्रा में बेचना चाहती हो, मीशो में बेचना चाहती हो, तो वो लोग, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो सब कोर्स तो हम अकेले नहीं पढ़ा रहे, विक्की सर है, सुमित सर है, मैम है, सब पढ़ा रही है। उसी तरह से जो अमेजोन में प्रोडक्ट सर्विस देता है लिस्टिंग करने का, वो बहुत सारा इंडिया में ऐसा 2000, 3000, 4000, 10,000 कंपनी है। और वो कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन हायर करता है स्टाफ को। और वो क्या करता है कि तुम्हारे पास लैपटॉप है तो तुमको दे देगा पर प्रोडक्ट के हिसाब से लिस्टिंग करने का पैसा, कि आप अमेजोन के साइट पर जाइए और प्रोडक्ट को लिस्टिंग करिए, बस यही काम रहेगा। अब वो आईडी पासवर्ड कस्टमर का दे देगा, अमेजोन सेलर का आईडी पासवर्ड दे देगा, और उसका वेबसाइट पर जाके उसका जो एडमिन पैनल खुल गया, उसके एडमिन पैनल पर जाकर तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में ही तुमसे पूछेगा, बताइए कि ऐड टू कार्ट क्या होता है, कार्ट पेज क्या होता है, बताइए कैटेगरी क्या होता है, सब कैटेगरी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सब पहले पूछेगा तुमसे। अब तुम लेला बोका पूरा है, कुछ नहीं आता है, तो तुमको उसको सिखाने में 3 महीना लग जाएगा। तो बहुत सारा कंपनी क्या किया है कि ट्रेनिंग देता है कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग का 15,000 रुपये पहले ले लेता है। बोलेगा 15,000 दीजिए, हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, और फिर हम आपको अपने यहाँ जॉब दे देंगे। लेकिन अगर तुमको पहले से आता है, लेकिन अब बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो ट्रेनिंग नहीं देता है, उसको फुर्सत नहीं ट्रेनिंग देने का। वो क्या करता है कि ऑनलाइन हायर कर लेता है एम्प्लॉय को, और सीधे सीधे तुमसे इंटरव्यू लिया कि बताइए एट्रीब्यूट क्या है, टू कार्ट क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा, और सीधे तुमको क्या किया कि तुमको जॉब लिया, और 1 दिन का ट्रेनिंग तुमको दे देगा। जैसे तुमसे पूछा कि बताइए एट्रीब्यूट क्या है, तो वहां पर तुम बता सकते हो कि भाई साइज डिफाइन कर सकते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तुम समझ गए कि हाँ इसको आता है, तो तुमको मात्र 1 दिन का ट्रेनिंग दे देगा। अमेजोन का डैशबोर्ड खोलकर समझा देगा कि देखिए यहाँ पर ये लिखिएगा, यहाँ पर ये लिखिएगा, ऐसे फोटो अपलोड करिएगा, बस ट्रेनिंग दे दिया, और तुमको फिर मंथली चालू कर देगा। ये वाला लड़का लोग, मेरा जितना भी धनबाद में जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट का सर्विस देता है, एक बरमसिया में है, एक हाउसिंग कॉलोनी में है, बरमसिया में 2-3 गो है, बिग बाजार के पास है, जो भी है उसका 80% स्टूडेंट यहाँ कहीं है, क्योंकि ये सब कोर्स को करवाता नहीं, हम ही करवाते हैं। तो घूर फिर के सब स्टूडेंट मेरा ही है। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है। ये तुम ऑफलाइन भी खोजेगी तो ऑफलाइन भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन खोजेगी तो भरा पड़ा है सबका जॉब। हमें आया समझ में? तो जैसे यहाँ पर लिख सकती अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपनी इन इंडिया। अब अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्टिंग करने वाला देखो कितना कंपनी है इंडिया। देखो अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपनी, देखो ये सब सनटेक इंडिया है ना, देखो यहाँ पर टॉप 10 अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। देखो ये सब कंपनी जो है अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपनी, ये भी है। तो टॉप 10 में जाओगी। ऐसे अमेजोन का भी वेबसाइट पर भी तुमको उस कंपनी का नाम मिल जाता है। जो अमेजोन का वेबसाइट है ना, उस पर भी तुमको नाम मिल जाएगा। देखो टॉप 10 कंपनी जो इंडिया का है कौन है, ई स्टोर फैक्ट्री, ये है ना, ये कंपनी है। डीजी कॉमर्स, इन्फोबिक सॉल्यूशन, बेस्ट सेलर रजिस्टर, जयपुर ग्लोबल सर्विस, ये कंसल्टेंसी, बहुत सारा कंपनी है जो कि सिर्फ यही काम देता है। मतलब तुम लिस्टिंग करने अच्छे जानते हो, इसमें भी जॉब है। हम क्या बताएं तुमको, धनबाद वाला कंपनी क्या बताएं, फ्रैंकलिन धनबाद। देखो ये जो कंपनी है, ये फ्रैंकलिन ई कॉमर्स कंपनी धनबाद। देखो ये सब देख रहे हैं ना, ई कॉम मल्टी स्टोर सर्विस, ये सब यही सब काम करता है। ये दोनों देखो, ये सब भी कंपनी तुमको जॉब देता है। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम करता है।
तो ये सब में भी तुमको जॉब मिलता है। ऐसे तुम लिखेंगे ना अमेजॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो वही सब कंपनी है। जस्ट डायल में भी तुमको मिल जाएगा, फिर तुमको इंडिया मार्ट में मिल जाएगा, इसके बाद तुमको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मिल जाएगा, बहुत सारा Naukri.com मिल जाएगा, जो यही काम करवाता है, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग का है, समझ में। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जिसको आता है वो भी 10 से 12 हजार महीना उठाता है, खाली जो ही बता रहे बस उसी का, हल्के मत ले लेना। सर ये जो साइज वगैरह सब बता रहे हैं, हाँ ये सब आना चाहिए, वो तो इंटरव्यू में ही सब पूछेगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दो। सीखते सीखते अप्लाई कर सकते हैं। हाँ काहे नहीं कर सकते हैं? हम बता देंगे, ये खत्म होगा, हम जैसे ही वाला ई-कॉमर्स खत्म करेंगे तुम लोगों को पहले सब जॉब लेने सिखा देंगे कि वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब कैसे लिया जाता है, फिर नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। और जिसको इंटरेस्टेड रहेगा वो अपना जॉब पकड़ लेगा। ठीक है, शॉपिफाई जैसे ही पढ़ाएंगे हम सबको पढ़ा देंगे कि जॉब कैसे ले सकती हो। जिसको लेना है पार्ट टाइम वो अपना स्टार्ट कर लो। देखो मेरा नंबर भी है, रोहित जी अमेजॉन लिखल होगा, नहीं अमेजॉन का नाम रोहित जी लिखा हुआ था। नहीं जी, हाँ देखो यही है, इसका नंबर है ना, ये यही काम करता है। इसके पास अभी 150 स्टाफ है। इसका मंथली इनकम कितना भी होगा 25 से 30 लाख रुपए। ये काम नहीं करता है, सोचो ये 150 स्टाफ अपने अंडर खटा रहा है और एक बिजनेसमैन से 3500 रुपये महीना लेता है। इसके पास अभी लगभग 300 से 400 परमानेंट क्लाइंट है जो ये काम करवाता है। ये भी काम तुम चालू कर सकते हो करने के लिए। हम कैसे करवा देंगे रे, अपने से करना होगा, हम रास्ता दिखला देंगे, साथे साथे थोड़े चलेंगे। देखो यहाँ अमेजॉन का ब्रांड लिखा गया, यहाँ देखो आया प्रोडक्ट इमेज, क्या नाम से सेव किए थे, Q1 आ गया। अब यहाँ पर आ गया देखो गैलरी, अपलोड। जॉब तो तुम लोग खोजना, प्रैक्टिस नहीं करता, आदत बेसी तो प्रैक्टिस नहीं करता, वही न था, ये वाला तो लिखे थे। अब देखो आ गया मेंस में और टी शर्ट आ गया ना रे। अब यहाँ से टैग वगैरह तो बताइए देते, ब्रांड हो गया नेवी का। अब देखो यही तो तुम बोला था ना, ये देखो यहाँ साइज आ गया, सर्च सेलेक्ट चार्ट, तो साइज चार्ट बनाएगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। यही तो पूछ रहा था, तो ये चार्ट वाला जो प्लगइन डाले हैं वो वाला बना लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट जब परचेज करेगा तो वहां पर दिखा देगा। बाबू वो प्रैक्टिस वो हम नहीं किए हुए कभी। हाँ इसमें सर टाइप ही करना है ना, बस यहाँ पर तुमको ये वीडियो तुमको बता दिया है, वो वीडियो उसका अच्छा से देख लेना, साइज चार्ट बना लेना। ऐसे हमको पढ़ने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट कर लेंगे तो फिर हम बता देंगे, लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं वो काम तुम भी देख के कर सकते हो। ठीक है, आइडिया दे दिए ना कि कोई भी प्लगइन अगर तुमको ऐड, देखो क्लाइंट को कभी ना नहीं बोला जाता है। आज के समय में चैट जीपीटी के जमाने में, यूट्यूब के जमाने में, गूगल के जमाने में अगर कोई कह रहा है कि नहीं ये वाला नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं आता है। चैट जीपीटी से सर्च करो, चैट जीपीटी में वीडियो मांगो, वीडियो भी दे देगा। वो वीडियो को देखो, प्रैक्टिस पहले कर लो, टाइम ले लो और कर दो। पहले एक बार नहीं प्रैक्टिस हुआ 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार नहीं हुआ 3 बार करो, 3 बार नहीं हुआ 4 बार करो। लेकिन पहले करो, देखो। अब यहाँ पर जो है ना 5 मिनट और बताएंगे। ये देखो 4 प्रकार का प्रोडक्ट है, सिंपल, ग्रुप, एक्सटर्नल, एफिलिएट मार्केटिंग, वेरिएबल। सिंपल का मतलब होता है जिसमें एक ही साइज होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट साइज होते हैं।
और ग्रुप प्रोडक्ट होता है जैसे 3 शर्ट एक साथ, 3 शर्ट एक साथ, 4 शर्ट एक साथ, 8 शर्ट, ऐसा नहीं रहता है, कॉम्बो पैक, उसको ग्रुप प्रोडक्ट बोलते हैं। बहुत सारा ग्रुप प्रोडक्ट आता है। एफिलिएट प्रोडक्ट होता है जो कि बाहर का किसी दूसरे को प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट में बेचना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? तो हम इसके लिए शॉपिफाई पढ़ेंगे। वो कॉमर्स में बनाना मतलब युद्ध लड़ने से ज्यादा टफ है, और ये स्लो भी चलेगा थोड़ा। शॉपिफाई में सस्ता पड़ता है, 20 रुपए महीना में 3 महीना कमाने लगी तो फिर 1900 रुपये महीना लेगा। अभी सस्ता नहीं है रे, 3 महीना बिजनेस खड़ा नहीं कर लेगा ऑनलाइन। आराम से 90 काफी अब यहाँ पर देखो, तुम ग्रुप प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट ले ली। अभी SKU मतलब होता है स्टॉक यूनिट, है ना, यहाँ पर डाल दी। हर एक स्टॉक यूनिट का नाम होता है। उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस पर, ये तो बताए थे। इसका मतलब होता है कि ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो यहां पर तुम डाल सकते हो तुम्हारे पास कितना स्टॉक है, वो डाल सकते हो। जैसे तुम्हारे 10 प्रोडक्ट है तो 10 को डाल दो। जैसे कस्टमर 1 को खरीदा, 2 खरीदा, 3 को खरीदा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डू नॉट अलाउ, अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, अलाउ, अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर। अलाउ क्लिक कर देगा तो अलाउ भी हो जाएगा। जैसे कस्टमर आएगा उसको क्या आएगा, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, ये वो बचा ले लो, ले लो, है ना। और यहाँ पर अगर लिमिट लगा देगा तो एक कस्टमर एक ही को परचेज कर सकता है। नहीं होता कोई कोई सामान एक ही को परचेज होता है। एक बार रिलायंस में क्या किया था कि अंडा बहुत सस्ता था, एक आदमी देख रहा 25-30 कैरेट अंडा ले लिया, लेके जा रहा है। उधर से मैनेजर को दौड़ लाया, रोक लिया, बोला कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोला सब ले अंकल। बोला सब नहीं ले जा सकते, 2 कैरेट से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते। प्याज के साथ 1 किलो सामान 1 किलो प्याज। 2 कैरेट से ज्यादा आप नहीं ले सकते। बहुत सारा क्या करता है, अंडा ले जा रहा था, 2 कैरेट ज्यादा नहीं दिया उसको। उसका दुकान था तो अंडा दे रहा था, जान तो 4 रुपये 5 रुपये पीस लगा रहा था, वो सब ले लिया। हम लेने के लिए गए, बेटा सब बटोर रहा है। चलिए भैया आप ही सब ले, हाँ ले रहे हैं, काम है। कल दुकान है, आपका दुकान है, ये बोलिए ना, सस्ता मिला बटोर ले, ऐसे मुँह पर बोले। आप गलत नहीं कर रहे हैं। अब देखिए गलत क्या, मैनेजर आया तुरंत मना कर दिया, 2 कैरेट ले गया चुपचाप। मतलब 1 कैरेट में शायद 6 पीस करके 12 पीस था, 12 दूनी 24 डिब्बा, छोटा छोटा डिब्बा जैसे नहीं रहता है, बस वो 12 पीस 24 पीस ले जा पाया, उससे ज्यादा नहीं। तो ये वाला पीस पर है। तो यहाँ पर 10 पीस डाल दिया। अब यहाँ पर स्टॉक यूनिट हो गया। अब यहाँ पर तुमको देखो 2 ऑप्शन है, एट्रीब्यूट और वेरिएबल। इसको यहीं तक अब रहने देते हैं। 1 घंटा 18 मिनट पढ़ा दिए हूँ। बात तो